मेरा गुड मॉर्निंग। आइए क्लास 11th हिस्ट्री यावर साम्राज्य 51 से 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 1 से 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। जिनको नहीं मिला वो कमेंट करके या तो PDF प्राप्त कर सकते हैं या वीडियो का लिंक ले सकते हैं। ये हमारा लेक्चर टोटली BSCB और NCERT पर आधारित है। आइए 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज चंगेज खान के आक्रमण के समय 1206 ईस्वी में चीन कितने भागों में विभक्त था? जिसमें चंगेज खान के आक्रमण चल रहे थे 1206 ईस्वी में, उसमें चीन कितने भागों में विभक्त था? मूल रूप से चीन जो है प्रभावित था उसमें सबसे ज़्यादा, इसलिए चीन के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे वो मुख्यतः कितने भागों में विभक्त था। तो 3 भागों में था। उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के तिब्बती मूल के सीसिया लोग, ये जो थे नॉर्थ वेस्ट साइड के तिब्बती मूल के सीसिया लोग थे पहला, और दूसरा जर्चेन लोगों के चीन राजवंश जो पेकिंग से उत्तरी चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे। पहला मैंने बताया उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के तिब्बती मूल के सीसिया लोग, दूसरा जर्चेन लोगों के चीन राजवंश जो पेकिंग से उत्तरी चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे, और तीसरा सुंग राजवंश जिनके आधिपत्य में दक्षिणी चीन था। ठीक है, यही 3 मुख्य प्रांतों में चीन हुआ था। दूसरा आइए 52 नंबर क्वेश्चन, सिया लोग कब पराजित हुए? तो 1209 ईस्वी में सिया लोग जो है वो पराजित हो जाते हैं। किसके? वो चंगेज खान के द्वारा। आइए 53 नंबर 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खान के द्वारा चीन की दीवार का अतिक्रमण कब किया गया? तो सही जवाब है चंगेज खान के द्वारा चीन की दीवार का अतिक्रमण 1213 ईस्वी में किया गया था। चीन की दीवार जिसको चीन का दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी बोलते हैं, इसका जो है अतिक्रमण किया गया चंगेज खान के द्वारा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खान के द्वारा पेकिंग नगर को कब लूटा गया? चंगेज खान के द्वारा पेकिंग नगर को कब लूटा गया? तो सही जवाब है 1215 ईस्वी। 1215 ईस्वी में चंगेज खान के द्वारा पेकिंग नगर को लूटा गया था। आइए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खान ने चीन वंश के विरुद्ध कब तक लंबी लड़ाई लड़ी थी? तो 1234 ईस्वी तक चंगेज खान ने चीन वंश के विरुद्ध जो है 1234 ईस्वी तक लड़ाई लड़ी थी। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खान ने चीन अभियान के मध्य में ही मंगोलिया अपने मातृभूमि कब लौटाया? जब चीन का अभियान चल रहा था चंगेज खान का, तो मध्य में ही वो मंगोलिया अपनी मातृभूमि लौट आए थे। कहाँ से? चीन से। तो कब ये घटना हुई थी? 1216 ईस्वी में। आइए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कराकिता जो चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित तिएन शान की पहाड़ियों को नियंत्रित करती थी। कराकिता किसको नियंत्रित करती थी? उत्तरी चीन में उत्तरी पश्चिमी भाग में जो तिएन शान की पहाड़ियाँ थी उनको नियंत्रित करती थी कराकिता। ये खूब हार गए चंगेज खान से। ये 1218 ईस्वी में चंगेज खान से हार गए। आइए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1218 ईस्वी तक मंगोल साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया था? तो सही जवाब है 1218 ईस्वी तक मंगोल साम्राज्य जो है अमू दरिया, तुरान और ख्वारज़म राज्यों तक विस्तृत हो गया था। 1218 ईस्वी तक मंगोल का साम्राज्य अमू दरिया, तुरान और ख्वारज़म राज्यों तक विस्तृत हो गया था। कब तक? 1218 ईस्वी। आइए 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। ख्वारज़म का सुल्तान मोहम्मद चंगेज खान के प्रचंड कोप का भाजक क्यों बना? तो क्यों बना? आंसर क्योंकि उसने मंगोल दूतों का वध कर दिया था। क्योंकि उसने मंगोल दूतों का वध कर दिया था, इसलिए मोहम्मद जो है ख्वारज़म का सुल्तान जो मोहम्मद है वो चंगेज खान के प्रचंड कोप का जो है भाजक बना था। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1219 और 1221 ईस्वी तक किन प्रदेशों ने मंगोल सेनाओं के सम्मुख समर्पण कर दिया? ठीक है, तो आइए आंसर है उट्रार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर और हेरात। इन प्रदेशों ने जो है समर्पण कर दिया था चंगेज खान के अंतर्गत। चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य को कितने चरणों में विभाजित किया जा सकता है? तो सही जवाब है पहले चरण 1236 से 1242 तक, ये पहला चरण है। इस दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र, बुल्गार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त हुई थी प्रथम चरण के द्वारा। दूसरा चरण जो है 1255 से 1300 ईस्वी तक है। इसमें जो है समश्चीन जो 1279 ईस्वी में समश्चीन की जो है घटना है, और दूसरा इराक, ईरान और सीरिया पर विजय प्राप्त हुआ था दूसरे चरण के दौरान। यह मंगोल
का जो साम्राज्य है, ये चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं, कब मंगोल को अपनी पश्चिम के सैन्य अभियानों के आवेग को जारी रखना संभव नहीं हो पाया। जो हम मंगोल साम्राज्य का विस्तार देख रहे थे, जिस तरह से चीन पर और अन्य क्षेत्रों पर जो अपना अधिकार कर रहे थे, हम देखते हैं कि इस एक समय आता है जब उनके सैन्य अभियानों के जो आवेग है, जो तीव्रता है, वो कमी आ जाती है। वो कब होता है? 1260 के दशक के बाद। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1260 के बाद किस घटना ने नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों के उदय होने के संकेत दिया? तो आंसर है मंगोल का हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट जाना। मंगोल का हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट जाना और मिस्र की सेना द्वारा पराजित हो जाना। ये दो घटना जो है ये बताती है कि 1260 के बाद जो है नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों का उदय हो रहा था। ये 64 नंबर प्रश्न देखते हैं, चंगेज खान के पुत्र अगोदई का शासनकाल कब से कब तक था? तो चंगेज खान का पुत्र जो अगोदई था, उसका शासन था 1227 से 1241। बाटू कौन था? तो बाटू जो है चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जोची। चंगेज खान का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? जोची। और उसका पुत्र था बाटू, यानी बाटू जो है चंगेज खान का जो है जोची का पुत्र, यानी कह सकते हैं पोता था। ठीक है। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं, बाटू ने अपने अधीन रूस, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर कब आक्रमण किया? तो कब आक्रमण किया? 1236 से 1242 ईस्वी पर जो है बाटू ने आक्रमण किया। 67 नंबर प्रश्न देखते हैं, अगोदई के पुत्र गुयूक का काल कब से कब तक था? अगोदई के पुत्र गुयूक का काल कब से कब तक था? तो आंसर है 1246 से लेकर 1249 ईस्वी जो है काल था। आइए, मोंके कौन था? मोंके चंगेज खान का पौत्र और तुलू का पुत्र था। मोंके कौन था? मोंके जो है चंगेज खान का पौत्र यानी पोता और तुलू का पुत्र था। ठीक है। मोंके जो है चंगेज खान का पोता हुआ, यानी तुलू का पुत्र हुआ। तुलू खुद जो है चंगेज खान का पुत्र था और तुलू का बेटे का नाम था मोंके, यानी मोंके हुआ चंगेज खान का पौत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोंके का शासनकाल क्या था? तो 1251 ईस्वी से 1260 ईस्वी जो है मोंके का शासनकाल था। आइए 17 प्रश्न देखते हैं, अपने अधीन मोंके ने ईरान और चीन पर पुनः आक्रमण कब किया? तो 1253 से 1255 ईस्वी। अपने अधीन जो है मोंके ने ईरान और चीन पर पुनः आक्रमण कब किया? 1253 से 1255 ईस्वी में। 71 प्रश्न देखते हैं, बाटू के पुत्र बरके का राज कब से कब तक था? बाटू के पुत्र बरके का राज कब से कब तक था? तो 1257 से 1267 ईस्वी। 1257 से 1267 ईस्वी है बाटू के पुत्र बरके का राज था। 1260 के दशक के बाद चंगेज खान के वंश की किस शाखा ने जोची और ओगोदोई वंश को कमज़ोर कर दिया? जोची और ओगोदोई के वंश को कमज़ोर कर दिया, ये कौन सी शाखा थी 1260 के बाद? तो वो थी तोलुईद शाखा के उत्तराधिकारी ने। तोलुईद शाखा के उत्तराधिकारी ने जोची, जो शायद बड़ा पुत्र था चंगेज खान का, हाँ बड़ा पुत्र था, और अगोदोई ये भी पुत्र थे, तो उनके वंश को कमज़ोर कर दिया तोलुईद के शाखा के उत्तराधिकारियों ने। 73 नंबर प्रश्न बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, देखते हैं, मंगोल का पश्चिम की ओर विस्तार कैसे रुक गया? तो आंसर है 1260 के दशक में चीन ने अपने हितों की वृद्धि की। तो इस समय सैनिकों और रसद सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोल ने एक छोटी और पर्याप्त सेना भेजी। कहने का मतलब हुआ चीन अपने हित की वृद्धि के दौरान जो है सैनिकों और रसद सामग्री को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भाग की ओर भेज दिया गया। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोल ने एक छोटी और पर्याप्त सेना भेजी। वो सेना जो भेजी पर्याप्त नहीं थी। मंगोल की पराजय और तोली परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि से उनका पश्चिम की ओर विस्तार रुक गया। मंगोल की पराजय और तोली परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि जो है उनका पश्चिम की ओर विस्तार रोक दिया। आइए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किनके झगड़े ने जोची और तोलुई वंशजों का ध्यान उनके संभावित यूरोपीय अभियानों से हटा दिया? तो जोची और तोलुई वंशों के अंदरूनी झगड़ों ने जो है
तोली वंशजों का ध्यान उनके संभावित यूरोपीय अभ्यास से हटा दिया। आइए 75 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। चंगेज खान की सत्ता को किसने स्वेच्छापूर्वक स्वीकार कर लिया? तुर्की मूल के उइगुर समुदाय के लोग तथा कैराइट जैसे पराजित लोग भी पुरानी शत्रुता के बावजूद महासंघ में शामिल हो गए। तो आज का था ये 50 से 75 नंबर क्वेश्चन। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये प्रश्न अभी समझ गए होंगे। यदि फिर भी कोई कमी रह गई होगी तो आप कमेंट करें, और PDF यदि चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।